सुबह उठते ही सबसे पहले काम किया डॉक्टर के पास जाने का। डॉक्टर को दिखा के आई, भाई कल भी बुखार था और ये बैठ के काट रही हूँ सब्जी, ये पड़ रहा है। और डॉक्टर सब में इनसे मैं लेके आई आज दवाई, जिनकी है हमारे अड्डे पे दुकान, और इन्होंने दे दी मेरे को दवाई। कॉफी मेरे हाथ में है, बैठा मेरे से जा नहीं रहा, बीपी लो है। सुबह उठते उठते चेक किया, जैसे तैसे अपने कॉफी के कप को रख के मैं बोल रही हूँ हिम्मत से जुटा के, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मेरे व्लॉग में आपका स्वागत है। कल भी मुझे बुखार था और दवाई ली थी, दिन में भी रात को भी, और मैं रात को सोई, इतना नशा हो रहा है मेरे को, दवाइयों का नशा भी होता है और बुखार भी है और साथ में बीपी लो भी है। तो उठते ही मैं कह रही हूँ कि भाई कॉफी पी लेती हूँ थोड़ी सी। सारे कह रहे हैं हाँ तो कॉफी ले ले, थोड़ा सा आराम हो जाएगा। यहाँ पे हॉट कॉफी मैं ले रही हूँ। ये कह रहे हैं 7 बज जाएंगे, डॉक्टर साहब आ जाएंगे, फिर आप डॉक्टर के पास चलेंगे, बुखार चेक करवा के दोबारा से दवाई लेके आएंगे। तो मैं कह रही हूँ गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, पसीने आ रहे हैं। इन्होंने जब तक मेरी कॉफी कंप्लीट होती बाइक निकाल रही है, ये कह रही है यहीं से बैठ जा घर के अंदर से। मैं कह रही हूँ मैं बाहर जाके बैठूंगी। ये बोले ठीक है तू बाहर जाके बैठेगी। चाचा जी कह रहे हैं मैं भी चलूंगा साथ में। ये यूं कह रहे हैं ना चाचा, पेशेंट की बारी। ये मेरे को कह रहे हैं आजा फटाफट बैठ, नहीं तो ये चाचा बैठ लेंगे बाइक पे, तू रह जाएगी खड़ी खड़ी। और हम यहाँ से चल पड़े दवाई लेने के लिए। सुबह सुबह का टाइम है बिल्कुल, और हम डॉक्टर सम्मे की दुकान पे पहुंच चुके हैं। इन्होंने थर्मामीटर दे दिया मेरे को, बोले लगाओ मुंह में अपने, चेक करो, मैं देखूंगा कितना बुखार है। मैंने इनको बताया था कि कल मैंने ये दवाइयाँ ली थी, सारी इनको बता दी थी। इन्होंने बुखार चेक कर लिया, उसके बाद ये मेरे को अपनी दवाई दे रहे हैं और बता रहे हैं कि किस किस टाइम पे दवाई लेनी है और क्या परहेज है खाने पीने के। और मैं कह रही हूँ जल्दी से ठीक हो जाए, बस ऐसी दवाई दे दो। ये कह रहे हैं कि हाँ, इसके पापा कह रहे हैं मेरे को दवाई लेगी जब भी तो ठीक होएगी। मैं बोली कल भी तो ली थी मैंने दवाई। तो शर्मा जी यहाँ पे खड़े खड़े और कह रहे हैं ये हम पेशेंट है ना डॉक्टर साहब, मैं आपके पास बार बार ले आता हूँ, देख लो मेरा कमीशन होना चाहिए। यहाँ पे ये दवाई दे रहे हैं और समझा रहे हैं कि सुबह शाम लेना दवाई। और दवाई लेके हम अपने घर वापस आ चुके हैं। तो ये बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं मम्मी कितना बुखार मिला, मम्मी आप क्या लेके आए हो यहाँ पे। मेरा बड़ा बड़ा बेटा लग रहा काम। मैं कह रही हूँ देख ले भाई, कुछ नहीं लेके आई, दवाई लेके आई हूँ। बुखार था मेरे को तो, और क्या मिलेगा, दवाई मिलेगी। हम अंदर आ गए हैं। ये बोल रहे हैं चाय बिस्किट लेगी या दूध बिस्किट। मैं अपनी बेटी को बोली थोड़ी सी चाय बना दे, चाय बिस्किट लेके, क्योंकि खांसी भी है जुकाम भी है, और चाय बिस्किट ले लूंगी फिर उसके बाद मैं दवाई ले लूंगी। तो ना तो चाय अच्छी लग रही है ना बिस्किट अच्छे लग रहे हैं। नहीं तो ये कोकोनट वाले बिस्कुट मेरे को पसंद है, लेकिन आज इनमें कोई भी टेस्ट नहीं आ रहा। और बच्चे बेचारे है ना, मैं डॉक्टर के जा रहे थे पहले, पीछे से ये बिस्किट लेके आए कि मम्मी को ये बिस्किट अच्छे लगेंगे। मैं कह रही बेटा तुम्हारा कसूर नहीं है, बिस्कुट का कसूर भी नहीं है, मेरे को बुखार है, चाय तो अच्छी होगी लेकिन ये कड़वी लग रही है मेरे को आज, तुम टेस्ट कर लो। यूं कह रहे हैं ना मम्मी हम नहीं कहेंगे, हमने तो रूह अफ़ज़ा पी है अभी। मैं कह रही हूँ ठीक है। तो ये यूं कह रहे हैं मेरे को दवाई हाथ में लेके सोने से बुखार नहीं उतरता, दवाई को खाना पड़ता है। लेकिन मैं बोली ना, मैंने अभी दवाई लेके थायराइड की गोली खाई थी, और थायराइड की गोली और ये दवाई लेके नहीं, बिस्किट और चाय लेके थायराइड की गोली ली थी। और डॉक्टर ने कहा था थायराइड की गोली और बुखार की गोली में 10 मिनट का गैप कर लेना, तो मैं 10 मिनट इसलिए रुकी हुई हूँ। मेरा बेटा कह रहा है मम्मी आपका पानी रखा हुआ, आप फटाफट दवाई ले लो, दवाई लेके आप आराम से सो जाना, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। मैं बोली ठीक है बेटा ले लो। मैं बारी बारी से अपनी एक एक गोली ले रही हूँ, और मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है बैठने की। यूँ कह रहे हैं कि तू दवाई लेके थोड़ी देर रुक जा, खाना भी खा लियो। मैं बोली मेरे से नहीं खाया जाएगा, और ये दोपहर का टाइम हो गया है, मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है, तेज बुखार। और भी ये यहाँ पे खाना खा रहा है, और ये मेरा देवर का बेटा बैठा है, ये बातें कर रहे हैं। मेरी बेटी कह रही है मम्मी बोलो तो सही, दोपहर हो चुकी है, आप तो बिल्कुल बात भी नहीं कर रहे, सुबह दवाई लेके ऐसे सोए थे। और बुखार दवाई लेने के बाद तो मेरे को और भी तेज बुखार हो गया था, और पसीने भी आ रहे हैं साथ साथ, और तेज बुखार भी है। यहाँ शाम को मेरे को फिर से उठा दिया, बोले थोड़ी सी चाय, ये भी सो के उठा, देख लो ये भी सो के उठी थी। बड़े वाले बेटा यूं कह रहा है मम्मी थोड़ी सी चाय और बिस्किट फिर से ले लो। मैं कह रही हूँ बेटा मैं सो रही थी ना, तो बेचैनी नहीं थी, क्यों उठा दिया, और मैं नहीं लूंगी बिस्किट ना, मेरा चाय पीने का मन नहीं। छोटा बेटा कह रहा है मेरे को दे दो चाय, मैं पी लूंगा, मेरे को नींद तो मेरी खराब करी दी तुमने, मेरे को यहाँ खांसी भी आ रही है, चाय भी कड़वी लग रही है। और चाय मैं कह रही हूँ बेटा उठाया क्यों, मेरे को थोड़ा पानी दो पहले। लक्ष्य ने मेरे को पानी दे दिया।
मैं बोली पहले पानी पीऊंगी फिर थोड़ी सी चाय ले लूंगी। ये बिस्कुट बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। ये मेरे को कह रहे हैं शर्मा जी अब तो आया होगा बिस्किट का टेस्ट। मैं बोली अब भी नहीं आया मेरे को बिस्किट का टेस्ट। ये अपना पानी ठंडा कर रहे हैं। यूँ कह रहे मेरे को तो गर्मी लग रही है और मैं तो अपना कैंपर में ठंडा पानी करूंगा। यहाँ पे देखो ये गाय का घी गर्म करवाया था थोड़ा सा नाक में डालने के लिए। ये इतना गर्म कटोरी होगी कि हाथ से छूट गया, हाथ ही जल गया। देखो इधर चादर पे भी बहुत सारा गिर गया। मैं कह रही हूँ बेटा तुम्हारा काम तो फिर और बढ़ गया। अब बेडशीट भी बदलनी पड़ेगी तुमको और दूसरी बेडशीट लगानी पड़ेगी। और शर्मा जी का देखो अंगूठा और एक उंगली जल गई है क्योंकि कटोरी स्टील की ज्यादा गर्म हो गई थी, गैस पे रखती है। यहाँ पे मेरी गुड़िया कह रही है लाओ पापा जी मैं आपका ट्रीटमेंट करती हूँ। ये फटाफट डॉक्टर बन गई देख लो। इसने बॉक्स खोला, बॉक्स में से निकाली सोफ्रामाइसिन। यूँ कह रही है पापा हाथ आगे करो और चुपचाप बैठे रहो, बोलना नहीं है ठीक है ना। ये यूँ कह कह के कह रही पापा नहीं ऐसे नहीं करते, इधर दिखाओ मैं लगाऊंगी दवाई। और ये पूरी डॉक्टर बन गई यहाँ पे और दवाई लगा रही है अपने पापा की उंगली पे और अंगूठे पे। मेरे पापा इस हाथ को गिल्ला मत करना, बिल्कुल लाल हो रही है उंगली, आपको फोन में दिख नहीं रही होगी उंगली भी अंगूठा भी। सोफ्रामाइसिन अच्छी है, इससे आराम हो जाता है। शाम का टाइम हो गया था, लगभग 7 बज गए थे। मैं पूरा दिन सोई हूँ यहाँ पे, मुझे नहीं पता क्या हुआ। 7 बजे मैं यूँ बोली बेचैनी सी लग रही है मेरे को तो गर्मी भी लग रही है। यूँ कह रहे हैं तू बाहर चल, बाहर थोड़ी सी हवा में खुले में बैठेगी ना तो ठीक लगेगा। मैं मेरे बेटे को बोली बेटा कुर्सी निकाल के ला दे। इसने कुर्सी निकाल दी। मैं यहाँ पे कुर्सी पे बैठ रही थी। ये चारों तरफ का व्यू दिखा रहे थे आपको। मैं कुर्सी पे बैठी बैठी यूँ कह रही हूँ इनको एक बात बताओ। यूँ कह रहे हाँ। मैं बोली आज छुट्टी का दिन था। बोले हाँ। ये बाजार में से आया है अभी। आज का पूरा दिन कैसे निकल गया मेरे को पता ही नहीं चला। यूँ कह रहे कैसे। मैं बोली सुबह सूर्य उदय हुआ था ना उस टाइम का मेरे को पता है। यूँ बोले हाँ और अब अस्त हो रहा है। अब मैं बाहर आई हूँ, पूरा दिन मैं सोई हूँ, ये दिन कैसे निकल गया मेरे को पता नहीं चला। यूँ कह रहे कोई बात नहीं तू एक काम कर आराम कर ले अभी अंदर चल। मैं कह रही हूँ अंदर नहीं जाऊंगी मैं, यही खटोला डाल दो मैं खटोले पर आराम से बैठ जाऊंगी। मेरे को तो बैठे बैठे भी चक्कर आ रहे हैं। इधर ये स्कूल का काम कर रहा था खटोले पे, मैं इसके पास ही बैठ गई। मैं मेरी बेटी को बोली बेटी आलू की सब्जी बनानी है ना तो मेरे पास आलू धो के ला दे, मैं काट दूंगी बैठी बैठी और तुम बना लेना मिलके। यूँ कह रही है नहीं मम्मी हम अपने आप काट लेंगे। ये शर्मा जी मेरे को कह रहे हैं तेरा हो गया ना काम स्टार्ट, थोड़ा सा बुखार उतरा और लगी काम पे। मैं बोली ना दो काम एक साथ हो जाएंगे, बैठ भी जाऊंगी और साथ साथ सब्जी भी काट दूंगी। ये आया है बाजार से, अब बाजार से लेके आया ये आटा, आशीर्वाद आटा हम यूज करते हैं भाई देख लो। रोटी बन चुकी है और मेरा खाने का बिल्कुल मन नहीं है। मैं बीमार क्या होती हूँ, हमारे घर में सब ज्ञान देने लग जाते हैं। यूँ कह रहे हैं अन्न का अपमान होता है खाना छोड़ेगी तो। मैंने अन्न को चुचकार लिया भाई। मैं कह रही हूँ मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ मेरे से खाया नहीं जा रहा और मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। मैं इसको कह रही हूँ तू कॉपी तो छोड़ दे, आजा मेरे साथ रोटी खा ले। और रसोई में सारे है ना उनको यूँ लगेगा मैंने रोटी खाई है। यूँ कह रहा ना मम्मी मैं तो अपनी अलग थाली बनाऊंगा। यहाँ मेरी गुड़िया बेचारी आज परेशान होगी, छुट्टी थी और इसको रोटी बनानी पड़ी। ये रोटी बना रही, इसके पापा दूध गर्म चढ़ा रखा था तो ये यूँ बोली पापा दूध उबल गया लेकिन गर्म पतीला है, आप एक बार है ना उतार के नीचे रख दो ताकि दूसरा गैस फ्री हो जाए। यूँ कह रहे हैं बेटा रखता हूँ, लेकिन बार बार मेरे को भी चेक कर रहे हैं अपनी रोटी किसी और को तो नहीं खिला रही है ये। और वो दूध मेरे लिए गर्म हो रहा है, मेरे को देंगे। और ये यहाँ अपना स्माइली फेस बना बना के हंसाता रहता है कैमरे के आगे आके। मैं इसको कह रही हूँ बात मान ले बेटा, आजा खा ली रोटी जल्दी सी। यूँ कह रहा ना मम्मी आपकी रोटी तो आपको ही खानी पड़ेगी। रोटी भी कड़वी लग रही है, सब्जी भी कड़वी लग रही है, मेरे को अच्छी नहीं लग रही बिल्कुल भी। ये देखो यहाँ पे मेरी खाट बिछा दी भी, फोल्डिंग बिछा दिया। यूँ कह रहे बस तू रोटी खा ली ना तूने, अब तू अपनी दवाई ले ले और दवाई लेने के बाद तू आराम से सो, तेरे को कोई टेंशन नहीं है। मैं यूँ कह रही हूँ सुबह और शाम दोनों टाइम बस दवाई खा ले दवाई खा ले। और ये दवाई तो गोली तो इन्होंने दी थी 3, इन्होंने गोली एक एक करके मेरे हाथ में निकाल दी। और मेरा बेटा पानी लेके आया, कह रहा मम्मी सेवा पानी पूरी उठा रहे हैं जल्दी से खा पी के ठीक हो जाओ। और मैं गोली ले रही हूँ ना तो मैं सोच रही हूँ 2 ही गोली दी है। मैं सोच रही थी कई देर की और मैं फिर मन मन में सोचती सोचती मैं यूँ बोली लाइट नहीं आई क्या। यूँ कह रहे लाइट नहीं आई, लाइट का कोई भरोसा भी नहीं है। फिर मैं बोली गोली तो आपने मेरे को 2 ही दी है। यूँ कह रहे ना 3 दी है। मैं बोली 2 दी, इन्होंने मेरे को दिखाई। बोले अब मान गए भाई अंजू तेरी बात है, तेरे हो रहा है सच्ची में ही नशा, 3 गोली की तूने 2 गोली बना दी। देखा मैंने हाथ में तो सच में ही 3 गोली थी। बारी बारी से मैं गोली ले रही हूँ। ये यूँ कह रहे हैं गोली ले रहे हो जल्दी से सो जा, लाइट का कोई भरोसा नहीं, सारा दिन की लाइट नहीं है, इन्वर्टर बोल गया ना फिर गर्मी में भी सोना ही पड़ेगा तो तू जल्दी सो जा। मैं बोली मैं गोली लेके सो जाऊंगी, मेरे होता है गोलियों का नशा, मेरे को नहीं पता चलेगा कहाँ पड़ी हूँ।
अब भी मेरे दोबारा तेज बुखार चढ़ गया है। मैं तीनों गोली एक साथ नहीं ले सकती, मेरे को गले में वैसी प्रॉब्लम हो रही है, कई दिनों से दिक्कत हो रही है। यहाँ फिर अपना स्माइली फेस दे रहा है ये। मेरे पहले थायराइड है, उसकी वजह से भी गले में दिक्कत है, कुछ गर्मी ज्यादा है। और मैंने अपनी भाई शाम वाली डोज भी कंप्लीट कर ली। मैं बीमार हो जाऊं तो हमारे घर के सारे डॉक्टर बन जाते हैं और सारे ज्ञान देते हैं, ये खाना है, ये पीना है, ऐसे सोना है, इतनी देर ये करना है। सारे के सारे मेरे को ज्ञान दिए जा रहे हैं और मैं सबसे ज्ञान स्वीकार कर रही हूँ। पसीने बहुत आ रहे हैं, गर्मी लग रही है, कुछ तो दवाइयों की गर्मी, कुछ गर्मी है ही ज्यादा। ये यहाँ पे अपने मैच के स्कोर देखता रहता है फोन उठा उठा के। आज मैंने भी अपना जैसे तैसे करके अपना व्लॉग कंप्लीट कर ही लिया है, क्योंकि मेरी तबीयत तो बिल्कुल ही ठीक नहीं थी, आवाज से आप देख रहे होगे। लेकिन जैसे तैसे मैंने अपने व्लॉग को कंप्लीट कर दिया है। कल आपको मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ और फिर से करेंगे मुलाकात। जब तक के लिए भाई सारे कर लो अपना काम, प्यार से बोलो जय श्री श्याम।